बीट योर सीडीएस एग्जाम्स, एफकैट एग्जाम्स, सीएपीएफ एग्जाम्स, आईसीजीएसी, इन सारे एग्जाम्स में इंग्लिश एक क्रूशल रोल प्ले करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें और कैसे मैक्सिमम स्कोर करें हम इन सब्जेक्ट्स में। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी हियर, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सबसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम लोग फॉलो करने वाले हैं। बाकी बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका स्कोर लैक करता है इंग्लिश में, एंड इंग्लिश इज द डिसाइडिंग फैक्टर हियर, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश इन सीडीएस एग्जाम्स। तो सबसे पहले एक क्राइटेरिया समझते हैं। आपके एग्जाम में आते हैं 100 क्वेश्चंस, मार्क्स होते हैं 120 और आपके टाइम लिमिट होता है 120 मिनट्स, राइट। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। देन कमिंग ओवर टू द पॉइंट कि कैसे करें इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना, कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, क्या इंग्लिश को लर्न करके किया जा सकता है। तो उससे भी पहले आपको ये जानना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। भाई किसी भी चीज़ को अगर हमें क्लैरिफाइड सोल्यूशन चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर करना पड़ेगा। सो राइट डाउन द प्रॉब्लम्स। तो अभी तो हमने वो प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं जो बच्चे हमको देते हैं, राइट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि ये प्रॉब्लम्स है मैम, इसका सोल्यूशन बताइए। सबसे पहला प्रॉब्लम है ग्रामर के रूल्स याद नहीं होते। सेकेंड, ट्रांसलेट नहीं कर पाते, ऑल्दो ट्रांसलेशन इज नॉट कमिंग इन योर एग्जाम, बट जब तक हम ट्रांसलेट ही नहीं कर पाओगे सेंटेंस को, तो एक समझ ही नहीं पाओगे, तब तक ना आप उसमें एरर्स निकाल पाओगे, ना आप उसमें क्लोज ढूंढ पाओगे, मतलब हर एक चीज़ ब्लैंड हो जाएगी। एरर नहीं मिलते, वर्ड उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि एसएफजी में भी तो इंग्लिश आती है, इंग्लिश पढ़ने का ही मन नहीं करता, वोकैबुलरी याद नहीं होती, पैसेज सॉल्व नहीं होते। अब ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये मतलब ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड स्टूडेंट इज फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। लेकिन अब पॉइंट क्या है कि हमें प्रॉब्लम्स के ऊपर से सबसे पहले हमें ये समझना है कि खुद से पूछो कि इंग्लिश का कौन सा सेक्शन है जो आपको कंफ्यूज करता है। जैसे इंग्लिश वास्ट है, तो इसको पूरा हमने नोट डाउन कर दिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सेक्शन है, 2-3 ऐसे सेक्शंस हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो आपको लिखना चाहिए और आपको चूज़ करना चाहिए विच सेक्शन ऑफ इंग्लिश इज़ कंफ्यूजिंग यू। ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, रीडिंग और स्पीकिंग, 2 से 3 है, नो प्रॉब्लम। एंड तक वीडियो देखेंगे, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। बट एट द एंड हम जैसा हमेशा कहते हैं, द टास्क इज़ योर्स, उठना तुम्हें पड़ेगा, करना तुमको पड़ेगा, राइट। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये एक यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर है कि क्या क्या इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकता है। अब हम लोग प्रॉब्लम्स की बात हो गई, अब जो जो प्रॉब्लम्स आपको बताई थी 1 बाय 1 उसी के सोल्यूशन पे बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम क्या था, ग्रामर के रूल्स याद नहीं होते, राइट। इसका सोल्यूशन क्या है, अब ग्रामर के रूल्स आपको रटना नहीं है, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज टॉपिक समझना है। जब आप चैप्टर वाइज टॉपिक समझ लेते हैं, उसके बाद उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मिनिमम 100। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ना, तो रूल्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठने लगते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज फोकस करें, राइट। उसके अलावा जब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसलेट नहीं कर पाते, बिल्कुल। अंडरस्टैंड टेंस एंड ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे पहले आपको टेंस और ऑक्सिलरी वर्ब समझना है। अब देखो ये 2 सॉल्यूशंस इतने आसान नहीं है। अगर मैम चैप्टर वाइज करें तो कैसे पढ़ें, सबसे पहले एक ऐसा मोड ढूंढो, बीट ऑनलाइन ऑफलाइन, एक ऐसे टीचर को पकड़ो जिसकी भाषा आपको समझ में आती हो, जिसकी टीचिंग आपको समझ में आती हो, राइट। उसके अलावा जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मेक श्योर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद रुक जाते हैं, अब हमें समझ में आ गया अब हम कर लेंगे, फिर जब कभी एरर्स की बारी आती है तो फिर वो भूल जाते हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि आपने बैक टू बैक प्रैक्टिस अगर करी होती तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चंस बस चुके होते। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिनिमम तो 100 करने हैं, मैक्सिमम आप कितने भी कर लीजिए, राइट। देन जब आप बात करते हैं ट्रांसलेशंस की, तो सबसे पहले आपको टेंस और ऑक्सिलरी वर्ब समझने हैं और इससे बेसिक सेंटेंसेस बनाना शुरू करना है। जब आप इसको समझ लोगे ना, तो 80% ट्रांसलेशंस तो ऑटोमेटिकली आप हो जाएगी। बाकी हाई लेवल के लिए और आगे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बेस तो कभी से तो शुरुआत करना पड़ेगा ना। एंड दिस इज फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट योर बेसिक ट्रांसलेशन, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एरर नहीं मिलते, हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए वही प्रॉब्लम है कि सबसे पहले जो बच्चे कहते हैं ना मैम एक टॉपिक वाइज हम ढूंढ लेते हैं, फिर मिक्स एरर्स में प्रॉब्लम आता है। तो बच्चा एक बार एटलीस्ट अपना सिलेबस तो कंप्लीट करो। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है, जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा नहीं बना, टॉक टू योर टीचर कि मैम ये सेंटेंस है, ये इसमें एरर नहीं मिला मुझे, राइट। आपने 20 क्वेश्चंस पर डे किए,
20 क्वेश्चंस में हो सकता है शुरुआत में 10 एरर्स नहीं मिल रहे हों, फिर वो 5 धीमे धीमे ये असेंडिंग ऑर्डर में जाता जाएगा, राइट। शुरुआत में ज़्यादा होगा, फिर धीमे धीमे वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। बट द पॉइंट इज़ कि आपको लगना पड़ेगा, यू विल हैव टू सिट एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस, और टीचर से रिलेट करते रहो कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, समझते रहो कॉन्सेप्ट, तो ऑटोमेटिकली आपको मिक्स एरर्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। अब उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, वर्ड उच्चारण नहीं होता। बिल्कुल, तो उसके लिए जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि रीडिंग इज़ द मस्ट। आप अपने लेवल से रीडिंग स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, राइट। तो रीड करो, और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है अगर आप टीचर से पूछ सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप गूगल पे प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपको मिल जाएगी आराम से। देन आवर क्वेश्चन वॉज इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ, वेरी गुड, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं करता, एंड बीट लीव इंग्लिश, हमें कुछ पढ़ने का मन नहीं करता। तो भाई सबसे पहले अपना डिसाइड कर लो कि तुम्हें चूज़ करना है कि टारगेट छोड़ना है। किसका पढ़ने में मन नहीं लगता है? कोई नहीं पढ़ना चाहता, सब चाहते हैं बस आराम से इधर उधर घूमे, पैसा आता रहे। एवरीबडी वांट्स दिस, ठीक। किसी का काम करने का मन नहीं होता, एवरीबडी वांट्स फ्री मनी, बट ये फ्री चीज़ें नहीं मिलती। यू विल हैव टू वर्क। सबसे पहले अपना टारगेट सोचो कि तुम क्यों मेहनत करना चाहते हो, अपने माँ बाप के लिए, ठीक है, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने गोल्स के लिए। मतलब हमें अचीव क्या करना है अल्टीमेटली अपनी लाइफ में। सबसे पहले उस गोल को डिज़ायर करो, उस गोल को अपने सामने लिखो, डेली उसको देखो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़, पढ़ने का मन किसी का नहीं होता, बट एट द एंड यू हैव टू स्टडी इफ़ यू हैव टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि एक एजुकेटेड इंसान की ही वैल्यू होती है, गेटिंग इट। और सबसे बड़ी चीज़ एक इंटेलेक्चुअल इंसान की वैल्यू होती है। सो प्लीज़ मेक अप योर माइंड कि आपको लूज़ करना है अपना टारगेट कि अचीव करना है अपना टारगेट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वोकैबुलरी याद नहीं होती तो बच्चों वोकैबुलरी आपको कभी याद नहीं करनी है। आई ऑलवेज टेल यू, डोंट लर्न वोकैबुलरी, रिलेट करो, अप्लाई करो वर्ड्स को, और प्रैक्टिस करो, रिविजन करो, राइट। ये बैक टू बैक जो सर्कल होता है, 10 वर्ड्स करा 10 पुराना रिविजन, फिर 10 वर्ड्स करा फिर 10 पुराना रिविजन, ये बहुत हेल्प करता है आपको। एक बार इस साइकिल को कवर करके देखो, गेटिंग इट। आपका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। देन द पॉइंट वॉज कि हम कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह नहीं कर पाते, उसके लिए भी क्या है, हैबिचुअल रीडिंग एंड लिसनिंग। आपकी रीडिंग और लिसनिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतने आप कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलेक्चुअलिटी आप अपनी बढ़ा पाओगे, राइट। तो ये थे सॉल्यूशंस जिस पे आपको काम करना है। अब क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी इंग्लिश, कितने घंटे में इंग्लिश पढ़ लें। तो देखो, मिनिमम आपको 3 आवर्स डेडिकेट करने पड़ेंगे इंग्लिश को, ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम आपकी मर्जी, बट एटलीस्ट आप 3 आवर्स बैठ के पढ़ो, जिसमें रीडिंग भी आती है, प्रैक्टिस भी आती है, वोकैबुलरी भी आती है। हर एक सेगमेंट को आपको कवर करना है, इसलिए आपको 3 आवर्स डेडिकेट करने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा पोर्शन है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको अगर आपने 3 घंटे दे दिए ना, ये आपको मैक्सिमम मार्क्स देके जाएगी, सबसे ज़्यादा, बीट एनी सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स देके जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई रेज इज, व्हिच बुक टू प्रेफर। भी बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, लेकिन बुक वही चुननी चाहिए जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाए। इसके लिए मेजर कल्चर पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, राइट। बीट योर सीडीएस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, बीट योर लेक्सिकन वोकैबुलरी के लिए बेस्ट हो जाती है, राइट। सीडीएस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में आपके पास टॉपिक्स हैं सारे चैप्टर वाइज, मिसलेनियस, हर एक सेक्शन कवर्ड है। इसी में आपको रीडिंग पोर्शन भी मिल जाएगा, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज, हर एक सेगमेंट पे काम है। तो इन दोनों बुक्स को आप कवर करिए, राइट। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं और बुक्स प्रेफर करना तो रेन एंड मार्टिन आप प्रेफर कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड बुक। तो ये सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें आप अपने आपको कवर कर सकते हैं, और ये बुक्स आप पढ़ के आगे आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैचेस, तो जो ऑलरेडी ऑनलाइन और ऑफलाइन एनरोल हो रहे हैं, ऑफलाइन इज़ द बेस्ट मीडियम एज वी ऑलवेज से। उसके लिए आपको कॉल करना है 9696330033, या फिर आप MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जय हिंद।